सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन गलातियों की पुस्तक, इसका 5वां अध्याय और वचन 16 से लेकर 26 तक कुछ वचनों का हम देखेंगे। उसमें से एक वचन मैं आपके लिए अभी पढ़ता हूँ। वचन 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमीन। जिस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। ये टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर जो आपके घरों में आपके साथ जो घट रही है, विश्वासियों के जीवन में जो बातें चल रही है, हो सकता है अज्ञानता के कारण, हो सकता है कन्फ्यूजन्स के कारण, हो सकता है मिसकम्युनिकेशन के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मुझे पता नहीं और भी कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जो बातें उनके साथ घट रही है उसे लेके चिंतित है और वो ना तो किसी से शेयर कर पाते हैं और ना ही उसमें से कुछ सॉल्यूशंस उनको मिल पा रहे हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं गलातियों की पुस्तक में से इस अध्ययन को शुरू करूं, मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय और वचन 8 लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए ताकि वो शैतान के कामों को क्या कर सके, नष्ट कर सके। एक वचन मत्ती इसका अध्याय 12 और वचन 43 से 45 तक मैं पढ़ रहा हूं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा भूरा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। ये 2 वचन जब मैंने आपके लिए इसलिए पढ़े ताकि पहले वचन में, पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वो शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। और दूसरी जगह पर मत्ती की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा कि जब दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य से बाहर निकल जाती है तो वो सुनसान जगह पर घूमती फिरती है और अपने रहने के लिए जगह ढूंढती है। लेकिन जब वो नहीं पाती है जगह, वहाँ पर कोई उसको सुटेबल प्लेस जब नहीं मिलती है, तो उसको फिर से याद आते हैं अपने पुराने घर की जहाँ से वो निकली थी। और फिर वहाँ आकर वो क्या देखती है कि वो जो घर है वो घर झाड़ा भूरा और सजा सजाया पाती है। मैं सोच रहा था कि ये जो घर सजाया पाती है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या मनुष्य के अंदर कोई डेकोरेशन, जैसे हम करते हैं वैसे कुछ डेकोरेशन किया हुआ पाती है क्या वो दुष्ट आत्मा? यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अंधकार के शक्तियों के लिए या दुष्ट आत्माओं के लिए सजाया का मतलब है ऐसा घर, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर या जिसके घर में प्रार्थना का अभाव हो, वचनों का जिसको हम बोलते हैं अभाव हो, या अकाल जिसे बोलते हैं, अकाल पड़ा हो। वहाँ पर बाइबल ना के बराबर खोली जाती है, ना तो कोई वचनों से किसी के साथ बातचीत करता है, और ना ही परमेश्वर की वहाँ पर कार्य होता है। कार्य इन द सेंस, ना तो परमेश्वर की या वचनों की या प्रार्थना की कोई
वहाँ पर चर्चाएं होती हैं, कुछ भी नहीं, स्तुति आराधना भी नहीं। ऐसा घर, ऐसा मनुष्य उस दुष्ट आत्मा के लिए एक ऐसा स्थान है जिसको बाइबल कहती है सजा सजाया। ये वचन मैंने आपको इसलिए पढ़वाया, यहाँ पर मैंने पढ़ा ताकि आप समझ सके कि शैतान के कार्य है, लेकिन बाइबल शैतान के कार्यों को या शैतान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है। वो हमेशा पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान पर रखती है, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को प्रथम स्थान पर रखती है, पिता परमेश्वर के कामों को प्रथम स्थानों पर रखती है। सो हम ही लोग जो है, मैंने ये विषय इसलिए आज यहाँ पर रखा है क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये काम मनुष्य का है कि शैतान का है। कई बार घरों में कुछ ऐसी बातें घटती है आपस में, बहुत बार ऐसा होता है, किसी बात की नाराज़गी से, मतलब कोई बात अच्छी नहीं लगती उस कारण से झगड़ा हो सकता है, या कोई और मैटर हो सकता है जिस कारण से आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, झगड़ा हो रहा है। और जब किसी से अगर मतलब पूछे कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, इतना क्यों वायलेंट हो गया है ये, तो वो कहते हैं कि क्या करे भाई साहब, वो क्या है ना कि उनकी मतलब आदत ही ऐसी है, नेचर ही ऐसे है, वो जो है उनके दादाजी पर गए हुए हैं ना, बड़े चाव से कहते हैं कि वो है उनके दादाजी पर गए हुए हैं। और एक बार ऐसा ही हुआ और किसी ने मुझसे ये बातें शेयर की कि ब्रदर प्लीज़ आप इनके लिए प्रार्थना करें, है ना, हमें तो लगता है कि इनके ऊपर कोई मतलब कोई ऐसा साया है, बाहर का साया है, और उसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी को मतलब मारने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह से कुछ बातें वो लेकर आए। और ये सेम चीज़ है जेंट्स के लिए जो मैं कह रहा हूँ, ये सेम बातें लेडीज़ के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं दोनों को एक समानता में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ है तो कोई मैं उनको सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने वॉयलेंट जेंट्स होते हैं या फिर उनके बारे में बातें सुनने में आती है, उतने ही लेडीज़ भी होते हैं। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। और भी सारी बातें हैं जो हमको एक मन में एक मतलब शक पैदा होता है कि क्या इसमें कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं गई है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रही है। ये काम ऐसा मतलब बहुत चिंतित हो जाते हैं। या कभी कभी फिर वो कैलेंडर देखना शुरू कर देते हैं कि शायद पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसी टाइम में हुआ था, शायद उस समय कुछ मतलब फुल मून डे था या फिर ऐसा कुछ था, है ना, जिसको मैं मतलब उन नामों को भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका कोई हमसे रिलेशन नहीं है। तो लेकिन फिर भी वो कैलेंडर के अनुसार कि कोई स्पेशल डे तो नहीं था, इसी दिन में कुछ ऐसा करता है या करती है, ऐसा हम देखना शुरू करते हैं। और या तो फिर शैतान के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देती है, ये सारा काम शैतान का ही है ना, ये उटपटांग हरकतें जो है वो शैतान ही कराता है, ये सब कुछ ऐसा। सो मैं आज बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन्स को जो मसीही लोगों के अंदर हो रही है, बातें हो रही है, घरों में कुछ चीज़ें ऐसे एक दूसरे को कहने सुनने को मिल रही है, और उसके कारण एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। सो आइए हम गलातियों की पुस्तक में से अध्याय 5 और वचन 16 से कुछ वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। वचन 16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये वचन हमें ये बात सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है, ना कि शरीर के लालसाओं के द्वारा, ना ही शरीर की लालसाओं को पूरी करना है। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो कारण यह है, ये होने का कारण यह है कि हम बचपन से ही हम अपने शरीर का जो लाड़ प्यार जो है और शरीर की देखभाल जो है वो आत्मा के कंपैरेटिवली, है ना, तुलनात्मक रीति से, आत्मा के तुलनात्मक रीति से बहुत ज़्यादा करते हैं शरीर की देखभाल।
और शरीर की देखभाल करना कोई गलत बात है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हम एक सही बैलेंस बना के रखें आत्मा का और शरीर का, तो फिर एक दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन हम शरीर को इतना मतलब वेटेज देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं, शरीर जो है वो आत्मा के किसी कार्यों का होना अपने अंदर पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें आदतें जो है वो शुरुआत से ही, विशेष करके छोटे बच्चों की, स्कूल गोइंग बच्चों की, जो स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हो उनकी, ताकि जब उनको सही और गलत अच्छे से पता जब हो जाता है तब फिर बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन शुरुआत में हमें इन सारी बातों के लिए बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और आगे लिखा है, और ये एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। ये ना करने के और दूसरी भी एक वजह है, जो एक स्पिरिचुअल रीज़न है उसके पीछे, तो वो एक अलग टॉपिक है। जैसे हमारा जो जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं तब तक हम उस आदम और हवा के जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर बना रहता है। वो जो बीज जो आदम और हवा के द्वारा बोया गया है वो बीज हमारे अंदर बना रहता है जब तक हम नए सिरे से प्रभु में जन्म नहीं लेते हैं, जब तक हमारा आत्मा में नया जन्म नहीं होता है तब तक। सो ये दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर तो हमारे संस्कार, हमारा जो बॉर्न एंड बॉटअप जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं वो एक पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो है ये स्पिरिचुअल फैक्टर है। सो इन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वचन 18 में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। सो परमेश्वर हमें यहाँ पर इंसिस्ट कर रहा है, जोर दे रहा है कि हमें व्यवस्था के अधीन ना रहकर आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा के द्वारा जीवन को जीना है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है, वचन 19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। मैं फिर से दोहराता हूं ये लाइन, शरीर के काम तो प्रकट है। किसके काम? शरीर के, हमारे देह के काम। यहां पर ऐसा कहीं लिखा है क्या कि दुष्ट आत्मा के काम तो प्रकट है, शैतान के काम तो प्रकट है? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। यहां पर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है। और यहां हमें ध्यान देना है कि शरीर के काम कौन कौन से हैं जो शरीर के द्वारा होते हैं, या फिर शरीर लालसा करती है उन कामों को करने की, है ना, वो देखना है अभी। तो उसमें लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 में लिखा है डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, मतलब नहीं होंगे। तो ये जो सारे लिस्ट है यहाँ पर, ये सारे काम बहुत से लोगों के घरों में अगर हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति या दूसरा कोई पावर नहीं है, बल्कि ये सारे काम जो है बाइबल साफ कह रही है, साफ रीति से कह रही है कि ये शरीर के काम है। ये आदत जो लग चुकी है मनुष्य को, उसके द्वारा होने वाले ये काम है। तो जब हम शरीर पर जब नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, आत्मा के द्वारा जब हम शरीर के कामों को सबसाइड करना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे ये काम जो है, शरीर के काम जो है, वो उसका रेशो जो है, उसका प्रमाण जो है वो कम होते जाता है। लेकिन ये सब कुछ किसे करना है? ये हमें ही करना है।
इफिसियों की पत्री, इसका अध्याय 4 और वचन 26 और 27 को मैं पढ़ता हूं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। समझने की बात है यहाँ पर। अगर आप कहते हैं कि क्रोध, झगड़ा, ये सारी बातें शैतान के द्वारा हो रही है, शैतान करवा रहा है, तो फिर बाइबल ये नहीं बताते हमें तो क्रोध तो करो। इसका मतलब बाइबल को हमको बता रही है क्रोध करो, इसका मतलब क्रोध ही करना है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम क्रोधित हो जाते हैं तो बाइबल उसके आगे लिख रही है पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसलिए बाइबल यहाँ पर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और वचन 26 और 27 में कह रही है कि क्रोध यदि हो जाता, आप यदि क्रोधित हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसको तुरंत क्या करो, कंट्रोल में लाओ। तो अगर ये दुष्ट आत्मा का काम होता तो फिर कंट्रोल में लाने का कंट्रोल में लाना आपके बस की बात नहीं होती। लेकिन ये लास्ट लाइन में लिखा है, लेकिन आप यदि ऐसा ही करते रहोगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, है ना, आपका झगड़ा, आपका क्रोध, आपका जो भी मतलब शरीर की जो भी लालसा है उसको यदि आप जारी रखोगे। यहाँ तो मैंने केवल एक क्रोध का उदाहरण लिया, लेकिन ऊपर जो भी हमने पढ़ा वचन 21, 20 और 21 में, उसमें से अगर कोई भी चीज़ यदि हम जानबूझ के कंटिन्यूसली यदि करते जाएंगे वचन को जानने के बाद भी, तब बाइबल कहता है कि फिर शैतान को क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। आपके अंदर कार्य करने का अवसर आप खुद ही देते हैं। तब तक ये सारी बातें जो है ये आप ही के द्वारा होती रहती है, इसमें शैतान का कोई भी रोल नहीं होता है। यदि आप कोई गलत काम करते हैं, यदि हो जाए बाय मिस्टेक आपसे कोई ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हुई हो, तो तुरंत हमें क्या करना है, रिपेंट करना है, पछतावा करना है, और ना कि उसकी लिमिट को देखना है कि कहाँ तक हम इसको कर सकते हैं। हमें लिमिट को नहीं समझना है कि भाई कहाँ तक परमेश्वर हमको बर्दाश्त कर सकता है, तब तक हम उसको करते रहेंगे। नो, जैसे हमको समझ में आता है वचन, जैसे हमसे बातें करता है, उसी समय हमको डिसीजन लेना है कि जो बातें मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं, जो बातों के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित होती है, उसको इमीडिएटली हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तब जब आप ऐसा करते हो तब शैतान को क्या नहीं होता है, अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है आपके ऊपर कंट्रोल करने का। तो आई होप कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, है ना, घरों में जो भी बातें चल रही है, तो उसमें आपको खुद को कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल करेंगे आप अपने आप को, कैसे नियंत्रित करेंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के हाथों में अपना संपूर्ण समर्पण करने के द्वारा। संपूर्ण समर्पण यानी हमारे आँखों को, हमारे होठों को, हमारे ज़ुबान को, हमारे बॉडी की हर एक बॉडी ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, है ना, उसको हमें वेदी पर लाना है, आत्मिक रीति से वेदी पर लाना है, और परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में उसको समर्पित करना है, जिसको हम कहते हैं जीवित बलिदान चढ़ाना है। किसी भी गलत बात को करने के पीछे सबसे पहले अगर कोई है तो वो आप है और आपके विचार है। तो इन विचारों को, आपके शरीर को पूरी तरह से क्या करें, आप परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हमें किस बात के लिए बढ़ावा देने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में कहा है, उसको हम देखते हैं। अभी वचन 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल किसे डेवलप करना है, हमें आत्मा के फल को डेवलप करना है। वो कैसे डेवलप करना है? वचन से, प्रार्थना से, पवित्र आत्मा के हाथों में जब हम पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर करते हैं, तब धीरे धीरे वो आत्मा जो है वो अपने फल हमारे द्वारा देना शुरू करता है। और वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो आपके घर वाले चकित हो जाएंगे कि भाई जो बंदा पहले मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल था, बाहर यदि घर से बाहर चला जाए तो क्या क्या करके आता था या आती थी,
तो ये बदलाव का कारण है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा और हमारा समर्पण उस पवित्र आत्मा के हाथों में। और जब हम अपना संपूर्ण समर्पण करते हैं तब रियल फल जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। आज बहुत से मसीह लोग जो है वो आर्टिफिशियल फल जिसको हम बोलते हैं, जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल प्रेम को दिखाते हैं, आनंद को दिखाते हैं, है ना। किसी को अगर मिलते हैं तो जय मसीह की पास्टर साहब कैसे हैं, क्या है ना। या फिर किसी चर्च में अगर किसी से मिलते हैं, किसी विश्वासी लोगों से मिलते हैं तो ऐसे मिलेंगे जैसे कि मतलब ये पूरे 9 के 9 फल वो लेके चल रहे हैं अंदर, अपने अंदर। शांति को दिखाएंगे, धीरज को दिखाएंगे, कृपा को, भलाई को दिखाएंगे। विश्वास रखिए। आपको कोई अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप कहेंगे अरे भाई आप चिंता मत करो, आप विश्वास रखो, है ना, धीरज रखो, परमेश्वर सब करेगा। तो बोलने के लिए तो हम सब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बात आती है घर पर या पर्सनली कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है जो हमारे मर्जी के विरोध में अगर होती है कोई बात, तो हम तुरंत वो सारे जो आर्टिफिशियल जो फल थे उसको तोड़ के फेंक देते हैं और हमारा जो असली चेहरा है वो सामने आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मिक असली फल लगे तो हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने क्या होना है, आना है और पूरी तरह से समर्पण करना है। क्योंकि ये जो नकली फल है, ये नकली फलों का कोई उपयोग नहीं है। 23 को मैं फिर से पढ़ता हूँ। 23 में लिखा है नम्रता और संयम। आत्मा के फल 22 और 23 में है नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वचन 24 में लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अभी जिन्होंने नहीं चढ़ाया है आपके शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को, जिन जिन लोगों ने अभी तक मसीह में जो है उन्होंने नहीं चढ़ाया है, सो आज वो समय है, आज वो दिन है कि क्या करो, ये सारी जो शरीर जिन चीज़ों की लालसा करता है, जो वचन के विरोध में है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, उसको कहाँ चढ़ाना है, वो क्रूस पर चढ़ा देना है। इसका मतलब है कि उसको मार देना है। हमारे शरीर के उन बातों को क्या करना है, निकाल बाहर कर देना है। और आगे वचन में 25 में लिखा है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चले भी। तो मैंने ये वचन सबसे पहले आपके लिए पढ़ा था। बाइबल कहती है कि आपको अगर जीवित रहना है, इस संसार में अगर जीवित रहना है तो उसका एक प्रॉपर वे दिया हुआ है और वो है आत्मा के द्वारा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शरीर के अनुसार तो जीवित है लेकिन आत्मा के अनुसार वो मृत है। सो ऐसे लोग जो बिना आत्मा के, जो पवित्र आत्मा के बगैर अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन से संतुष्ट नहीं है। लास्ट वचन 26 में लिखा है हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे का डाह करें। मतलब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब जीवन जीना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमें अपने आसपास जो हमारे घर के सदस्य हैं उन्हें कोऑपरेटिव बनना है। अगर कोई प्रयास कर रहा है प्रभु में आगे बढ़ने का तो हम उसके लिए बाधा ना बने। कि विश्वासी ही अगर विश्वासी के लिए बाधा बन जाता है तो मुझे एक वचन याद आ रहा है जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को करना है, उसके गले में बड़ा सा पत्थर बांध कर उसको कहाँ डालना है समुंदर में डालना है। लेकिन आज ये स्थिति हमारे लिए नहीं है। हम सब लोग आत्मा से चलने वाले लोग हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, एक दूसरे के लिए बाधा नहीं उत्पन्न करनी है, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है। आई होप कि इसके आगे आपके घरों में जो भी कन्फ्यूजन्स या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मतलब उसका अंतर आप समझ पाएंगे कि ये शरीर के द्वारा हो रही है कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें दुष्ट आत्माओं को किसी भी रीति से क्या नहीं करना है, अवसर नहीं देना है। मैंने आपको कहा कि आपका घर शैतान के लिए सजा सजाया मत रखिए, बल्कि आपका घर जो है, आपका
शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें स्तुतियाँ आराधना होनी चाहिए, उसमें प्रार्थनाएं होनी चाहिए, उसमें वचन का आदान प्रदान करना होना चाहिए। तब जाके शैतान के लिए वो जगह रहने की जगह नहीं होगी। शैतान वहाँ पर, जैसे हम अपने नॉर्मल भाषा में कहता है कि वो वहाँ बोर हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वो उसको कांटे चुभने जैसा लगेगा, उसके ऊपर जैसे कोई अग्नि डाल रहा हो ऐसा उसको महसूस होगा, और वो वहाँ से क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा, रुकेगा नहीं वो वहाँ पर। और वहाँ पर किसकी उपस्थिति होगी फिर? वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति होगी, वहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि ये विषय प्रभु परमेश्वर पिता आज आपने हमें दिया कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन का संचालन करें। और प्रभु परमेश्वर, उसके लिए पर्याप्त जो भी चीज़ें प्रभु आवश्यक है वो सारी आपने भरपूरी से हमें दी है प्रभु। आपने हमें आपके पवित्र वचन दिए हैं प्रभु राजा, आपने आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आपने दी है प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि हम संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु, शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स को प्रभु परमेश्वर पिता आपके वेदी पर लाए प्रभु राजा, और संपूर्ण रीति से प्रभु हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें प्रभु। ये आपकी इच्छा है, ताकि प्रभु हम उस जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता डेवलप करने पाए, उस जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता आत्मसात करने पाए, जिससे आप प्रभु परमेश्वर पिता संतुष्ट होते हैं और प्रभु परमेश्वर का राज्य बढ़ने में प्रभु उस मदद होती है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि इसके पहले प्रभु हम जो लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता शक के नज़रों से देखते थे प्रभु राजा, एक दूसरे के प्रति प्रभु परमेश्वर पिता हमारे माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स थे प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपने वो दूर की प्रभु राजा। लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता, हर एक पिता, सभी लोग प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को जांचे परखे, और जो बातें आपने प्रभु परमेश्वर पिता यहाँ पर दी हुई है प्रभु, जो शरीर के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु होती है, लॉर्ड फादर, जहाँ पर आपने लिखा कि शरीर के काम तो प्रकट है प्रभु राजा, और वो सारे काम प्रभु परमेश्वर पिता, उसमें से यदि कुछ भी अगर हो रहा हो प्रभु हमारे जीवन में, तो तुरंत प्रभु परमेश्वर पिता हम उसका इलाज करें प्रभु राजा। हम अपने आप पर प्रभु संयम रखें, अपने शरीर पर काबू रखें, पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से अपना नियंत्रण दे प्रभु राजा, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम एक आत्मिक जीवन प्रभु परमेश्वर पिता जी सके, और प्रभु परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले हम बनने पाए प्रभु राजा। लोग जब हमें देखें तब प्रभु परमेश्वर पिता वो ये कहने पाए कि ये जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देने वालों में से, और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने वालों में से हम बने प्रभु राजा। और प्रभु हमारा जीवन औरों के काम आए प्रभु राजा, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा हम पर आप करें प्रभु राजा। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर, सारी बातों को जो आज आपने हमारे लिए की प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। त्रैक्य परमेश्वर को प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन एंड आमीन। तो आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से ब्लेस करता हूँ। आपके परिवारों को मैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।